राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर्जना फाउंडेशन और ब्रहोस एरोस्पेस के महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट किशोरी का शुभारंभ जयपुर के वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल गर्ल्स कॉलेज सभागार में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यशाला के अलावा महिलाएं बेटियों में हाइजीन स्वास्थ्य के लिए किशोरी किट वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि महिला का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं यदि प्रोफेशनल्स है तो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीरियड्स शर्म की बात क्यों मानी जाती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संकोच नहीं, स्कूल में आजकल बात होती है लेकिन वहाँ का वातावरण अलग है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर घर में बात होनी चाहिए, वहीं संजीदगी से बात होनी चाहिए। सभी लोग मिलकर ही इस बदलाव को ला सकेंगे। इस बिंदु पर बात करने के लिए पुरुषों को रोल बड़ा है, इसे समझना होगा। उन्होंने कहा कि केवल माहवारी ही क्यों, अन्य विषयों पर भी बात की जानी चाहिए। हमारी पीढ़ी भटक रही है, ये काउंसलर के पास जाकर बात करती है लेकिन परिजनों से नहीं। इसलिए ऐसा है कि माता पिता से संकोच करते हैं, एक दीवार सी खड़ी हो गई। परिजनों और बच्चों के बीच सशक्तिकरण के लिए खूब योजनाएं प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के बारे में परेशानियाँ होती हैं उनको लेकर है। प्रोजेक्ट किशोरी एक बेहतरीन पहल के तौर पर देखी जाती है। आप बतौर अतिथि यहाँ शिरकत कर रही हैं, कैसे राजस्थान पेशी महिलाओं के नहीं, बहुत जो ये कार्य किया जा रहा है प्रोजेक्ट किशोरी, इसमें सभी जो जुड़े हैं हमारे जितने भी हमारे साथ जो सारे ही संस्था में जो काम कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा जो आपकी तरफ से ये पहल शुरू की गई है, ये शुरुआत आपने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे, अलग अलग NGOs जुड़ेंगे, संस्थान अलग अलग जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अगर इन चीज़ों में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इससे बढ़ेगी। स्पेशली अगर हम बात करें छोटी बच्चियों में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। समाज भी इस तरह से है, समाज की भी मानसिकता को बदलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन हो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से भी और जितने भी NGOs चल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं हम सब मिलकर करें। क्योंकि ये जो इस तरह के जो कार्य हैं जिसमें हम जब बातें करते हैं बच्चियों की या महिलाओं की, तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर नहीं कर सकता। अगर हम लोग सचमुच बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सबको मिलकर ही इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरनाइट तो कुछ चीज़ें बदल सकती नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो मानसिकता चली आ रही है, जो जिस तरह से सोसाइटी में हम चाहते हैं चेंज आए, उसमें हम समय लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। और ये आयोजन है जिससे कि जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगी। एक प्रोजेक्ट किशोरी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सहयोग मिल रहा है और इस कार्यक्रम के द्वारा हम कच्ची बस्तियों में, स्कूलों में बच्चियों को एक हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चियों के और महिलाओं की हाइजीन से संबंधित सारे उत्पाद होंगे और उनको हम समझाएंगे भी कि इन उत्पादों को प्रयोग करने से उनकी माहवारी के समय जो स्वच्छता है वो सुनिश्चित होगी और उनकी स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं प्रजना फाउंडेशन की चेयरपर्सन। ये जो किट रहेगी निःशुल्क रहेगी या तो पेड रहेगी? ये निःशुल्क किट रहेगी और हम अगले 3 महीने तक इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं। मैम, अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ भीलवाड़ा से खबर, जहां स्थानीय पटेल नगर स्थित स्विफ्ट कॉलेज द्वारा BBA और BCA कोर्स में यूनिवर्सिटी परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये जहां प्राचार्य डॉक्टर सामसुखा एवं डायरेक्टर ऋषि सामसुखा ने टॉपर विद्यार्थियों को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्य सामसुखा ने बताया कि स्विफ्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी ईयर में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का श्रेय
कॉलेज द्वारा अच्छी तैयारी के लिए नियमित क्लास, टेस्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, रिवीजन क्लास इत्यादि को दिया। बहुत बहुत नमस्कार। आज वापस इस साल भी हर वर्ष की भांति हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बीबीए और बीसीए की यूनिवर्सिटी परीक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं और इसी अवसर पे हमने इन बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया है और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे इन बच्चों ने इतना अच्छा परीक्षा परिणाम पे। मेरा नाम निकिता मेलवानी है और मैं स्विफ्ट कॉलेज बीबीए फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ और मैंने 85% स्कोर किया है और मैं इसका सारा श्रेय अपने डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ और यहाँ के टीचर्स, फैकल्टी, मैनेजमेंट सब बहुत अच्छे हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं हमारा करियर बनाने में, हमें सक्सेस दिलाने में। प्रजापत है। मैं इस प्रीशियस मोमेंट का एडवांटेज उठाते हुए डायरेक्टर मैम और ऑनरेबल सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ और इतने अच्छा एनवायरनमेंट हमको स्टडी के लिए प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा भी इन्होंने जो हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ दी है, उसी वजह से आज हमारा जो कॉन्फिडेंस है आज इस लेवल पर है। आज हम इस जगह हैं और आज हम इस जगह बोल पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज से हमें कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती है। झालावाड़ से खबर, जहां सारोला पुलिस को सूचना मिली कि सारोला क्षेत्र के देवरिया मार्ग पर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की है, जिसके उपचार के दौरान झालावाड़ अस्पताल में मौत हो गई। इस पर सूचना पर पुलिस झालावाड़ अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि हाल सारोला निवासी सत्यनारायण अपने एक साथी को जेल से छूटने पर उसको लेकर कार द्वारा सारोला आ रहा था। तभी रास्ते में देवरिया मार्ग पर ही पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोग अन्य गाड़ी में सवार होकर आए और आते ही इतनी कार के टक्कर मार दी, जिससे ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे सत्यनारायण घायल हो गया और उपचार के दौरान मौत हो गई। क्या हुआ? ये सर मैं जेल से रिहा हुआ था, जेल लेने आए थे, मेरे दोस्त थे, मेरे चाचा भी साथ था। हम यहाँ से जा रहे थे, जैसे हमने बागीर पार किया और जैसे हमने वाड़ा नूरदी वाला रास्ता पकड़ा वहाँ से पन्या के बाहर से, सामने से आगे एक गाड़ी आई, एक SUV TUV, उसने आगे हमारी कार को आगे से रोक लिया और बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके और लट और पाइप बरसाने लग गए। गंडा सी तलवार भी उनके हाथ में थी, उनने सिर में इतना मारा। हमने गेट खोल के भागने की कोशिश की, भाग भी गए सब। एक उनके हाथ लग गया, उसको उन्होंने बुरी तरह मारा और उनके सिर में काफ़ी गहरी चोट आई। दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए। सिर में गहरी चोट आने की वजह से, गंडासी की पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कितने लोग मारने वाले थे और आप कितने थे? मारने वाले 10-12 करीब थे। एक पीछे से 2 बाइक आ रही थी, 4 इंसान बाइक पे थे और 8-10 कार में से उतरे थे। अच्छा, तो क्या पहचानते हो क्या आप लोग? पहचानता हूँ सर। नाम दर्ज रिपोर्ट कराऊंगा। क्या कौन लोग थे? रंजिश थी क्या इनकी पहले? रंजिश क्या पुराना मैटर को लेकर चल रहा था। जमीन का था? जमीन का नहीं था, ऐसे ही छोटा मोटा 151 का था। क्या बंद करवा दिया होगा उन्होंने? गाली गलौज। तुमने बंद कराया था, उन्होंने करा? इनने पहले हमने बंद करा दिया था। अच्छा, तो उसकी रंजिश चल रही है? रंजिश चल रही थी जमीन को लेकर। तो जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था सर। तो वो एक ही गांव के होते दोनों? नहीं, सब अलग अलग गाँव के थे। सारोला के भी थे, केरकेटा के भी थे, बिलकेटा के भी थे और तारकजे के भी थे। आप कौन सा गाँव? ये मरने वाले हैं, क्या नाम है और कौन सा? उसका नाम, मेरा नाम सुरेंद्र जावड़ी है। वो सत्यनारायण मरने वाला कौन सा गाँव का? वो बिलकेटा का है, पर प्रॉपर सारोला रहता है। अभी करीब उसका जन्म हुई है सारोला का। रिपोर्ट दर्ज करा दी है? रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ठीक, नामजद है ना? नाम दर्ज रिपोर्ट है। बाकी अन्य आदमी है, 5 आदमियों का भी नाम बताऊंगा मैं। ठीक। मामला हुआ है सारोला थाना क्षेत्र? ये कल शाम की बात है, 8-9 बजे 9-10 बजे की बात है कि यहाँ से झालावाड़ से वो गाँव जा रहा था, तो सत्यनारायण के साथ में 7-8 आदमी ने मारपीट करी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। किसकी हुई मौत? सत्तू की। पुलिस का मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई चालू है, जाँच चल रही है। जाँच। गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी? गिरफ्तारी नहीं, पर गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।
कोलायत के पवित्र कपिल सरोवर में स्नान पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध भारी बारिश के बाद उत्पन्न हुए खतरे को देखते हुए लगाया है। प्रशासन ने तालाब की ओर से जाने वाले रास्तों को लोहे के साथ ही बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए। लोगों से अपील की है कि अभी कोई स्नान करने यहाँ न आए। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इतना ही नहीं, कपिल मुनि, पंच मंदिर सहित लगभग सभी मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। पानी इन मंदिरों के ऊपर आगे बढ़ा है। दर्शन करने जाना भी आसान नहीं है। ऐसे में प्रशासन से पुजारियों से आग्रह किया है कि खतरे के चलते दर्शन व्यवस्था पर कुछ दिन रोक की अपील की है। पुजारियों ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया। दरअसल कोलायत में शुक्रवार सुबह बीते 24 घंटे में 172 मिमी बारिश और झज्जू से पानी बहकर आने के साथ ही जहां सरोवर के बाद घाट डूब गए हैं, वहीं घाट के लगभग सभी मंदिर पानी में डूब गए हैं। जय श्री कपिल मुनि भगवान की। कोलायत की पावन धरा पर इस बार अत्यधिक बारिश की वजह से तालाब में जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चारों तरफ पानी पानी है। तालाब से बाहर पानी 3-3 फुट आ चुका है। इसलिए प्रशासन ने स्नान के लिए रोक लगा रखी है। बहुत अच्छी बात है, कोई हादसा ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। हम प्रशासन की भी तारीफ करते हैं, लेकिन साथ में प्रशासन से हमारी एक विनती है कि जो श्रद्धालु उम्मीद लेके आते हैं आस्था के प्रति या स्नान करने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था उन श्रद्धालुओं के लिए भी बना के कहीं रखे कि वो स्नान भी कर सके और भगवान कपिल मुनि के दर्शन भी कर सके। ऐसी हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि वो ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो बाकी जो प्रशासन ने ऐसे रोक लगा रखी है, तो आसपास के जो बीकानेर के भी हमारे साथी गण हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि अभी नहाने के लिए या गोठ वगैरह पिकनिक मनाने के लिए अभी ना आए। यहाँ खतरा है, पानी ज़्यादा है। अपना बचाव स्वयं करें, अपनी सुरक्षा। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान नर्सेज संयुक्त समिति झालावाड़ द्वारा SRG हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में काली पट्टी बांधकर गेट व मीटिंग एवं आक्रोश प्रदर्शन कर कोलकाता मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एवं उत्तराखंड के नर्सिंग ऑफिसर के साथ हुई दरिंदगी व हत्या के विरोध में नारेबाजी कर आक्रोश प्रदर्शन किया। कोलकाता में हमारी रेजिडेंट डॉक्टर और उत्तराखंड में हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर है, उसके साथ जो बहुत ही दुखद घटना हुई है, उसके विरोध में गेट मीटिंग और आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए हम सभी झालावाड़ जिले के नर्सेज साथी और मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसी घटनाएं लगातार पुनरावृत्त हो रही है और इससे हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ प्रभावित हुए हैं और अभी तक भी जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। झालावाड़ जिले का नर्सेज परिवार इस कठोर कृत्य की बहुत ही कठोर और निंदनीय रूप से भर्त्सना करता है, विरोध करता है और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता है कि जो भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन करके ऐसी घटनाओं के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जाए और ऐसे जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से जल्द फांसी की सजा दी जाए। मैं ललित गुजर, जिला संयोजक, राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघ। सिरोही से खबर, जहां ग्राम पंचायत उप सरपंच संतोष शर्मा को स्वतंत्रता दिवस पर ओसिया उपखंड द्वारा पदाधिकारी पुष्पा कंवर के द्वारा सम्मानित किया। समाज सेवी अर्जुन सिंह ने बताया कि सरपंच शर्मा लगातार सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य व निर्धन और जरूरतमंद परिवार की आर्थिक सहायता हर समय करती रहती है। उप सरपंच संतोष शर्मा द्वारा पिछले काफ़ी समय से गौ माता हेतु दैनिक जल सेवा के लिए ग्रामीण स्तर पर जिसकी सभा में सराहना भी की। वहीं कोलायत में भारी बारिश से हुई बर्बादी के बीच पूर्व मंत्री एवं कोलायत के पूर्व विधायक भंवर सिंह भाटी ने मौके पर पहुंचकर हाल जाने हैं। भाटी ने बारिश में हुए नुकसान का जायजा लिया और क्षेत्र के लोगों को
ढांढस बंधाते हुए कहा कि संकट की घड़ी में हर कदम आपके साथ हूं। पूर्व मंत्री ने अधिकारियों से बात कर नुकसान का सर्वे करवाने व पीड़ित के मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई जल्द शुरू करने को कहा है। पार्टी ने कहा कि अभी मौसम विभाग ने लगातार बारिश की चेतावनी दी है, ऐसे में भी समय रहते बचाव के एहतियात उपाय किए जाए तो लोग तकलीफ से बच सकते हैं। वहीं जोधपुर के निकट ब्राह्मी गांव में पिछले कई दिनों से हो रही तेज मूसलाधार बारिश से गांव के निकट खातून नाड़ी ओवरफ्लो बहने से खेतों में पानी का जल भराव होने से तालाब बन गए हैं। ऐसे में आसपास के किसानों खेतों में चारों ओर खेत समुंदर जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश होने से खेतों का पानी बढ़ने से गांव में भी पहुंच सकता है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लग गई है।